everyone, welcome back to my channel. So today we will study about the OT instrument part 2. Part 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था. पार्ट 1 में मैंने आपको लाइक ड्रेनेज एंड एवरीथिंग सूचर सब कुछ बताया था. आज हम बेसिकली पार्ट 2 पढ़ेंगे OT इंस्ट्रूमेंट के बारे में. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम एक प्यारा सा कोट पढ़ेंगे, दैट इज स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे लीड टू अ बिग रिजल्ट. आपने ये सुना होगा कि बूंद बूंद से तालाब भरता है. सो स्मॉल कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स आपको एकदम बिग कॉन्फिडेंस देगा. एक लाइक धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा. आपका लाइक जो ब्रेन है वो फुल ऑफ नॉलेज हो जाएगा. सो ऐसा नहीं सोचना कि एकदम से मेरा लाइक मेरा नेगेटिव मार्क्स कल 30 था, आज अभी भी 25 है, 28 ही है, कम नहीं हो रहा है. लाइक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप्स भी हो रहा है ना, डेट्स मैटर. एक बूंद बूंद से तालाब भरता है. सो एक बार में सब कुछ नहीं होगा, धीरे 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 होगा. बट येस, यू हैव टू बी फोकस, कंसिस्टेंट रहना है एंड धीरे धीरे एट द एंड सब कुछ हो जाएगा. सो लगे रहो लगे रहो लगे रहो. ओके, सो विद दिस स्टार्ट विद द सेशन. दैट इज द फर्स्ट वन इज द डी बेके फोर्सेप्स. बेसिकली ना आपको इंस्ट्रूमेंट का लाइक जो इमेज है ना, एकदम आपको अपने माइंड में से विजुअलाइज करना है कि यस दिस इज डी बेके फोर्सेप्स. सो देखो, ये जो डी बेके फोर्सेप्स कैसा होता है, ये जो आपको ये जो टिप दिख रहा है ना, इट इज काइंड ऑफ दिस, है ना. वो डी बेके, डी ऐसे डी बेके सा होता है. ठीक है, इसमें बेसिकली कब यूज करते हैं, लाइक वस्कुलर सर्जरी करते हैं ना, लाइक आर्टरीज वेसल्स बहुत सारी होती है. सो ड्यूरिंग वस्कुलर प्रोसीजर उसको अलग करने के लिए लाइक जो टिश्यूज है उसको इंजरी ना हो. ठीक है ना, टू अवॉइड द टिश्यू डैमेज, क्योंकि ये ब्लंट एरिया होता है, इससे डैमेज नहीं होगा. ठीक है ना. सो लाइक कार्डियोवस्कुलर सर्जरी हो गई है ना, ऐसी कोई सर्जरी में जहाँ पे बहुत सारे वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे हम डी बेके फोर्सेप्स यूज करते हैं. ठीक है ना. आपको बस टिप याद करना है कि टिप कैसा होता है, काइंड ऑफ ऐसे. ठीक है ना. सो डी बेके फोर्सेप्स ये हो गया. सेकेंड हमारा है टूथ फोर्सेप्स एंड नॉन टूथ फोर्सेप्स. वो आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा कि टूथ फोर्सेप्स कैसा होता है, नॉन टूथ फोर्सेप्स कैसा होता है. अगर नहीं देखा है तो देखो, टूथ एंड नॉन टूथ दोनों सिमिलर ही होता है स्ट्रक्चर में. ओनली टिप का डिफरेंस होता है. टिप में क्या होता है, टूथ में क्या होगा, जो टिप है ना वो टूथ जैसा होगा, टीथ जैसा बना होगा. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे ना ऐसे आपको टिप सा दिखेगा. आपको टिप ना आपको ऐसे टीथ सा दिखेगा एंड वो लाइक प्रॉपर ग्रेस्प होता है. इसमें बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, लाइक स्किन, फेसिया और टेंडन्स को अगर हमें ग्रेस्प करना हो ना, तो ये लाइक स्लिपरी ना होना, स्लिपरी ऑर्गन्स जैसे कि इसको हमने ग्रेस्प किया तो इससे ना टूथ फोर्सेप्स से क्या होगा, प्रॉपर अच्छे से ग्रेस्प होगा. ठीक है ना. लाइक हम जब सूचर्स करते हैं तो स्किन को जब हमें पकड़ना होता है तो नॉन टूथ फोर्सेप्स से अच्छे से होल्ड नहीं होगा, टूथ फोर्सेप्स से प्रॉपर होल्ड होता है एंड देन सूचरिंग करने में ईजी होता है. लेकिन ना इट वॉन्ट स्लिप इजली फ्रॉम द टफ टिश्यू. ठीक है ना. सो दिस इज द टूथ फोर्सेप्स एंड दिस इज द नॉन टूथ फोर्सेप्स. बेसिकली लाइक वेसल्स हो गया, बॉवल्स हो गया, जो लाइक डेलिकेट टिश्यूज होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको होल्ड करने के लिए हम नॉन टूथ फोर्सेप्स यूज करते हैं. ठीक है ना. सो ये टूथ फोर्सेप्स है एंड ये हमारा नॉन टूथ फोर्सेप्स है. देन दिस वन इज द रसियन टिश्यू फोर्सेप्स. अभी हम सारा फोर्सेप्स पढ़ रहे हैं. देखो, फर्स्ट हमने कौन सा फोर्सेप्स पढ़ा था, डी बेके फोर्सेप्स पढ़ा था, सिंपल ऐसे टाइप का है. देन एक हमने पढ़ा था नॉन टूथ एंड टूथ फोर्सेप्स पढ़ लिया. एंड फोर्थ वन इज रसियन टिश्यू फोर्सेप्स. कुछ नहीं है इसमें, क्या है ना कि जो ये बेस, ये जो हमारा डिस्टल पोर्शन है ना, इट इज लाइक अ कि वो कप शेप का होगा, ऐसे कप शेप बना होगा, है ना, कप शेप का बना हुआ है. आपको देख रहे हैं, ये कप शेप का बना हुआ है. दिस इज द रसियन टिश्यू फोर्सेप्स. इट इज ऑल्सो यूज टू होल्ड द डेंस टिश्यू लाइक ड्यूरिंग वुंड क्लोजर के टाइम, लाइक स्किन फेसिया को लाइक होल्ड करने के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज बेसिकली रसियन टिश्यू फोर्सेप्स. जो टिप होगा वो कप जैसा बना होगा, ऐसे याद रखना. ठीक है. उसके बाद दिस इज एड्सोन टिश्यू फोर्सेप्स. सारे फोर्सेप्स मैंने एक साथ रखे हैं सो डेट आप बार बार देखो तो आपको एक इमेज बन जाएगा. यस, दिस इज एड्सोन टिश्यू फोर्सेप्स. सो एड्सोन टिश्यू फोर्सेप्स इज लुकिंग लाइक अ नॉन टूथ फोर्सेप्स. किसकी जैसे है, नॉन टूथ फोर्सेप्स जैसे है. जो टिप है ना, इट इज काइंड ऑफ नॉन टूथ के जैसे ही है. देखो, आपको दिख रहा है ये टिप, ये जो टिप है, टिप भी ये टूथ फोर्सेप्स के जैसा है ना. इट इज ऑल्सो यूज टू होल्डिंग द स्किन एज एस फेसिया ड्यूरिंग द सूचर. डिफरेंस क्या है कि जो नॉन टूथ फोर्सेप्स होता है ना, देखो नॉन टूथ फोर्सेप्स में ये लाइक प्रॉपर ये होगा, बट इसमें जो है ना हमारा एड्सोन टिश्यू फोर्सेप्स में क्या होगा, ये ना थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल होगा एंड इसकी जो लाइक ये थोड़ा सा डायमीटर इसकी कम होगी. वो लाइक ऐसे प्रॉपर चौड़ा ऐसे लाइक विड्थ होगा, है ना, दोनों साइड बराबर बराबर होगा. ये थोड़ा सा ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होगा, बस इतना डिफरेंस होता है. ठीक है ना. बाकी दोनों का जो टिप है वो सेम होगा. सो एड्सोन टिश्यू फोर्सेप्स और नॉन टूथ फोर्सेप्स में कंफ्यूज नहीं होना है. ओके.
उसके बाद नेक्स्ट वन इज द हीमो क्लिप अप्लायर। देखो ये हमारा क्लिप है, इसके अंदर ना क्लिप होता है, ऐसे 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 होता है, इसको निकालते हैं, लाइक ऐसे डालते हैं और निकालते हैं, एंड देन जो भी हमें वेसल्स है, आर्टरीज है, उसको हमें लाइगेट करना होता है तो उसको लाइगेट कर देते हैं। मतलब हीमो क्लिप अप्लायर, हीमो मतलब क्या होता है ब्लड, क्लिप मतलब क्लिप लगाना, लाइक ताकि जो ब्लड है उसको रोक सके, ब्लड फ्लो ज़्यादा ना हो, है ना। सो हीमो क्लिप अप्लायर फॉर लाइगेशन, हीमोस्टेसिस के लिए यूज़ करते हैं। सो ये भी हमारा हीमो क्लिप अप्लायर है। ये क्लिप है, ये दिस वन इज द क्लिप, ये सारा क्लिप है, एंड ये क्या है, हीमो क्लिप अप्लायर है, ये सारा हीमो क्लिप अप्लायर है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, इसका जो लेंथ है ना ये ज़्यादा होता है, और ये मतलब इजीली अंदर इसके अंदर डालते हैं, ये आपको जो दिख रहा है ना इसके अंदर डालते हैं, और ये क्लिप को निकालते हैं, एंड जो भी वेसल्स है उसको उस पर लाइक ऐसे क्लिप लगा देते हैं, सिंपल हीमो क्लिप अप्लायर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द बोन कटिंग फोर्सेप्स। ये तो सिंपल फोर्सेप्स है, एंड ये वाला जो पार्ट होता है ना काइंड ऑफ सीजर की तरह, ऐसे लाइक सीजर की तरह होता है, थिन सा, जिससे बोन कटिंग, अब बोन कटिंग नॉर्मल सीजर से तो कट नहीं होगा, उसके लिए बोन कटिंग फोर्सेप्स आता है जिससे ये कट होता है, ठीक है ना। सो दिस वन इज द बोन कटिंग फोर्सेप्स। उसके बाद दिस इज द पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। सिंपल है, बायोप्सी कलेक्ट करने के लिए लाइक पंच करके, लाइक इसके अंदर जो टिश्यूज है जो हमें लेनी होती है फॉर बायोप्सी, इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज द पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। सारे फोर्सेप्स एक साथ मैंने रखे हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज द मैगिल्स फोर्सेप्स। देखो मैगिल फोर्सेप्स और चिटल फोर्सेप्स में ना लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैगिल फोर्सेप्स ना, देखो मैगिल फोर्सेप्स का भी शेप ऐसे ही है, बट ये जो टिप है ना इट इज काइंड ऑफ दिस, ऐसे है, ताकि कुछ भी होल्ड कर सके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी अंदर चीजें हैं, फॉरेन बॉडी है, उसको अच्छे से होल्ड कर सके, दैट इज द मैगिल फोर्सेप्स। मैगिल फोर्सेप्स बेसिकली कब यूज करते हैं, इट इज यूज टू प्लेस द एंडोट्रेकियल ट्यूब। जब ईटी इंट्यूबेशन होता है ना, सो ईटी ट्यूब को लाइक अंदर ट्रेकिया के अंदर प्लेस करने में भी इसको यूज करते हैं। प्लस अगर कुछ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है ना, तो उसको रिमूव करने, लाइक हाथ नहीं डालते हैं, मैगिल फोर्सेप्स डाल के, अगर दिखता है कि यस यहाँ पे फॉरेन बॉडी है तो मैगिल फोर्सेप्स डाल के उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। सो मैगिल फोर्सेप्स इज यूज टू प्लेस द ईटी ट्यूब इन द ट्रैकिया और यूज टू रिमूव द फॉरेन बॉडी, ठीक है। एंड दिस इज द चिटल फोर्सेप्स। देखो चिटल फोर्सेप्स में ऐसा एंड नहीं है, ठीक है, चिटल फोर्सेप्स है ये। चिटल फोर्सेप्स आपने अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने चिटल फोर्सेप्स देखा होगा, लाइक जो ड्रम होता है, स्टेराइल ड्रम होता है जिसके अंदर लाइक स्पॉन्जेस, गॉज और लाइक पैड्स वगैरह भरे होते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम चिटल फोर्सेप्स यूज करते हैं। सिंपल, चिटल फोर्सेप्स इज यूज्ड फॉर जस्ट रिमूविंग एनीथिंग फ्रॉम द स्टेराइल थिंग, स्टेराइल ड्रम में से निकालने के लिए, ठीक है ना। दिस इज द स्टेराइल चिटल फोर्सेप्स। उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टरी फोर्सेप्स, मॉस्किटो फोर्सेप्स, एंड दिस इज द कैलीज फोर्सेप्स। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऐसे सिंपल है। देखो ये हमारा सबसे पहले ये आर्टरी फोर्सेप्स है, ठीक है ना। आर्टरी फोर्सेप्स पहले तो आपको एक आर्टरी फोर्सेप्स याद करना है कि दिस वन इज द सिंपल आर्टरी फोर्सेप्स है, यहाँ पे है, यस दिस इज द, यहाँ पे नहीं है आर्टरी फोर्सेप्स, यस दिस इज द आर्टरी फोर्सेप्स, सिंपल। दिस इज द स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स। अगर कर्व की बात बोले तो अगर थोड़ा सा ऐसे कर्व होगा, दिस वन ऐसे थोड़ा सा कर्व दिख रहा है आपको, तो इसको कर्व आर्टरी फोर्सेप्स बोलेंगे। थोड़ा सा कर्व होगा तो कर्व हो जाएगा, स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स बोलेंगे, ठीक है ना। दिस वन इज द स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स। जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, दिस वन, इसमें लाइक पूरा ऐसे सेरेटेड जॉ जैसे अपीयरेंस होगा, पूरा 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 यहाँ तक, ठीक है। सो दैट इज द आर्टरी फोर्सेप्स। मॉस्किटो फोर्सेप्स क्या होता है, मॉस्किटो फोर्सेप्स इज लाइक अ आर्टरी फोर्सेप्स बट उसका छोटा वर्जन, लाइक इसकी साइज जो है वो 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 12 इंच होता है। बट मॉस्किटो फोर्सेप्स की जो साइज होगी वो छोटी होगी देन आर्टरी फोर्सेप्स से, लाइक 4, 5, 6 में होगा, ठीक है ना। सो मॉस्किटो फोर्सेप्स एंड आर्टरी फोर्सेप्स बोथ आर सिमिलर, ओनली डिफरेंस इज कि मॉस्किटो फोर्सेप्स है ना, मॉस्किटो लाइक मॉस्किटो से मतलब छोटा होगा, मतलब आर्टरी से छोटा होगा, दैट इज द मॉस्किटो फोर्सेप्स। बट कैली फोर्सेप्स क्या है, कैलीज आर्टरी फोर्सेप्स क्या है, कैलीज आर्टरी फोर्सेप्स इज लाइक कि ये हमारा स्मॉल है, स्मॉल आर्टरी फोर्सेप्स इज द मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स, एंड लाइक मॉडरेट वाला, बीच वाला जो आएगा दैट इज द कैली आर्टरी फोर्सेप्स, मतलब कि वो मॉस्किटो से बड़ा होगा और आर्टरी फोर्सेप्स से छोटा होगा, ठीक है ना। तो बीच वाला लाइक सबसे पहले आर्टरी फोर्सेप्स, देन हमारा कैलीज फोर्सेप्स, देन हमारा मॉस्किटो फोर्सेप्स आएगा। बट एक और डिफरेंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि इसमें क्या होगा, ये जो आपको अंदर वाला टिप दिख रहा है, ये दिस वन, इसमें ना हाफ पोर्शन में या लाइक टिप पे ऐसा सिरेटेड जॉ जो होता है ना, सिरेटेड जॉ ओनली टिप पे होगा, है ना, पूरे में नहीं होगा। एंड आर्टरी फोर्सेप्स एंड मॉस्किटो फोर्सेप्स में क्या होगा, इस पूरे में ऐसे सिरेटेड जॉ जैसा होगा, पूरे में, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है। सो दिस इज द की डिफरेंस, कैली फोर्सेप्स ओनली डिस्टल हाफ ऑफ जॉ में ऐसे जॉ बना होगा,
दिख रहा है आपको, एंड ये पूरा प्लेन होगा, इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना, ओनली डिस्टल पोर्शन में ऐसे सेरेटेड जॉ जैसे अपीयरेंस होगा एंड ये थोड़ा प्लेन होगा, बट इन आर्टरी फोर्सेप्स, इन मॉस्किटो फोर्सेप्स ये पूरा का पूरा पोर्शन में ऐसे जॉ जैसा बना होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द वेरी की डिफरेंस, आपको याद रखना है, आर्टरी फोर्सेप्स स्ट्रेट एंड कर्व, मॉस्किटो फोर्सेप्स एंड केलीज फोर्सेप्स, ठीक है। उसके बाद है, यस ये हो गया, एंड ये निडल होल्डर, निडल होल्डर मैंने दिखा दिया आपको, आगे दिखाऊंगी अच्छे से, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं निडल होल्डर में हर एक ईच एंड एवरीथिंग कैसे पास करना है, एवरीथिंग, ठीक है ना। सो ये दिस इज अ निडल होल्डर, एंड हाँ ये क्या है ये बताओ, ये क्या है, दिस इज द कैली फोर्सेप्स, दिख रहा है ना आपको, ये प्लेन है एंड ये थोड़ा सा ये है, देखो एग्जाम में बिल्कुल ऐसा लगेगा दिस इज द आर्टरी फोर्सेप्स, बट आपको यहीं से पहचानना है कि ये ना डिस्टल पोर्शन में आपको ऐसे जॉ जैसा होगा एंड बाकी पोर्शन कैसा होगा, प्लेन होगा, सो दिस इज द कैलीज फोर्सेप्स। अगर ये पूरा का पूरा ऐसे होगा, जॉ जैसा अपीयरेंस होगा, तो वो हमारा आर्टरी होगा, एंड अगर छोटा वाला होगा तो वो मॉस्किटो फोर्सेप्स हो जाएगा, बस ये है, ठीक है। दिस इज द क्रोकोडाइल, ऐसे क्रोकोडाइल जैसा ऐसे वो है, सो दिस इज द क्रोकोडाइल फोर्सेप्स, लाइक ईएनटी जो सर्जरी होती है ना, ईयर नोज थ्रोट वाली जो सर्जरी होती है, उसमें इसको यूज करते हैं टू रिमूव द फॉरेन बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द क्रोकोडाइल फोर्सेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोकोडाइल फोर्सेप्स। एंड दिस वन इज द टंग फोर्सेप्स, टंग को लाइक टंग को पकड़ने में, लाइक जो भी ओरल सर्जरी वगैरह होती है तो टंग को पकड़ने वगैरह में यूज करते हैं, होल्ड करने वगैरह में, ठीक है ना, टंग फोर्सेप्स। ये बहुत लाइक ऐसे लाइक रिंग टाइप का ऐसे प्रॉपर बना होता है, सो डैट जो टंग है वो अच्छे से होल्ड हो सके, ठीक है। एंड दिस इज द रैम्पले स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स, ये एग्जाम में आ रखा है, देखो ये इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ये बहुत छोटू सा होता है, टंग फोर्सेप्स बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, बट ये जो रैम्पले स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स होता है ना, ये थोड़ा बड़ा सा होता है। ये बेसिकली कब यूज करते हैं, रैम्पले स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि स्पॉन्ज को होल्ड करने में, लाइक जैसे कि कोई सर्जरी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पार्ट को प्रॉपर पेंटिंग करते हैं, मतलब कि पूरा बीटाडीन से क्लीन करते हैं। सो बीटाडीन से कैसे क्लीन करेंगे, लाइक स्पॉन्ज को रैम्पले फोर्सेप्स से लाइक होल्ड करके प्रॉपर क्लीन करेंगे, है ना। सो दिस इज द रैम्पले स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द एलीज फोर्सेप्स, वेरी सिंपल, एलीज फोर्सेप्स सबको पता होगा, लाइक सिंपल होता है ये, लाइक ऐसे जॉ जैसा बना होता है, जो स्लिपरी ऑर्गन्स होती है ना, बहुत स्लिपर टाइप की होती है, उसको होल्ड करने के लिए हम एलीज फोर्सेप्स को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देखो इतना सारा जॉ है ना, इजीली होल्ड हो जाता है एलीज फोर्सेप्स, ठीक है ना। एंड दिस वन इज द बैबकॉक, ऐसे बैबकॉक ऐसे याद कर लेना, दिस वन इज द बैबकॉक, है ना। एंड ये जो पार्ट होता है ना बहुत ब्लंट होता है ना, सो इंजरी नहीं होगी, ठीक है। सो इट इज यूज टू ग्रेस्प द डेलिकेट टिश्यू, दिस इज द बैबकॉक फोर्सेप्स, ठीक है ना। बैबकॉक सिंपल ऐसे बना होगा, ऐसे याद करना, बैबकॉक फोर्सेप्स। उसके बाद दिस वन इज द वल्सलम, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा होता है वल्सलम, है ना, वल्सलम, एंड यहाँ पे भी ऐसे लाइक फिक्स हो जाएगा, मतलब इसमें ना मतलब वल्सलम और एलीज फोर्सेप्स दोनों सिमिलर ही होता है, बस वल्सलम का थोड़ा सा लाइक जो ये वाला एंड है ना, दिस वन थोड़ा सा ऐसे कर्व सा होता है, एंड जो वल्सलम है थोड़ा सा लंबा भी होता है, एंड दिस एलिस फोर्सेप थोड़ा छोटा भी होता है, ठीक है ना, बट ये जो एंड है ना दोनों का सेम ही होता है, ठीक है ना। सो वल्सलम इज ऑल्सो यूज टू होल्ड द टिप ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लाइक गायनेक सर्जरी जब होती है, तो सर्विक्स टिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करने के लिए वल्सलम यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज द वल्सलम एंड एलीज फोर्सेप्स, याद रखना दोनों का टिप सेम होता है, ओनली द वल्सलम इज लंबा होता है एंड जो एलीज होता है वो छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज द नीडल होल्डर, वेरी सिंपल, नीडल को होल्ड करने में यूज करते हैं, लाइक सुचरिंग करते हैं तो नीडल को इसी से होल्ड करते हैं, है ना, नीडल होल्डर। अंदर देखो ये ऐसा होगा, इसमें नीडल अच्छे से लाइक होल्ड होके एंड प्रॉपर सुचरिंग कर देते हैं एट 90 डिग्री से, लाइक वो करते हैं ना, स्किन को पियर्स करते हैं। एंड दिस इज द कोचर फोर्सेप्स, कोचर फोर्सेप्स कैसे पहचानना है, लाइक कोचर में ना ये प्रॉपर ऐसे फिक्स हो जाएगा, कोचर फोर्सेप्स दिख रहा है आपको, प्रॉपर ऐसे फिक्स हो जाएगा, एंड जो ये एंड है ना बहुत लाइक क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ शार्प टाइप का होता है। सो लाइक इसको कुछ ऐसा बहुत हार्ड टाइप का जो टिश्यूज होता है उसको होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, प्लस जो अम्नियोटोमी होती है ना, अम्नियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने में भी हम कोचर्स फोर्सेप्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। सो दिस वन इज द कोचर फोर्सेप्स, ये प्रॉपर पूरा फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। इसको बार बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ऐसे एक बार में समझ नहीं आएगा, एक बार में याद नहीं होगा। एंड दिस इज द राइट एंगल फोर्सेप्स, सिंपल है, ये राइट एंगल जैसा बना हुआ है आपको, है ना, दिख रहा है आपको ऐसे राइट एंगल सा। सो दिस इज द राइट एंगल फोर्सेप्स, मतलब कि बहुत सारे वेसल्स लाइक आर्टरी वेन्स बहुत सारे होंगे तो उसको सेपरेट करने में, बहुत डीप होगा उसको सेपरेट करने में राइट एंगल फोर्सेप्स का यूज करते हैं, ठीक है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिट्रैक्टर
एक आता है नॉस्टेट में, मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है। सो मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मोरिज है कौन सा डोयन है, तो आप बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सो दिस वन इज द मोरिज। मोरिज क्या, सिंपल ऐसे एम शे, ऐसे एम शे होगा। मोरिज मतलब एम है ना, तो मोरिज एम सा, सिंपल एम जैसा होगा। मोरिज प्रॉपर एम नहीं, मतलब एम जैसा है पूरा होगा, मोरिज रिट्रैक्टर है ना, मोरिज रिट्रैक्टर। एंड दिस इज द डोयंस रिट्रैक्टर, डी शेप ऐसे समझना, थोड़ा सा डी जैसा होगा, डोयंस रिट्रैक्टर है ना, डोयंस रिट्रैक्टर। सो दिस वन इज द मोरिज एंड दिस वन इज द डोयन रिट्रैक्टर, डोयंस रिट्रैक्टर। एंड दिस इज द डीएवर रिट्रैक्टर्स। डीएवर ऐसे होगा है ना, लाइक काइंड ऑफ स्नेक का वो कर रहा है ना। सो डीएवर रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर है ना, डीएवर रिट्रैक्टर। एंड दिस इज द लैंगन बैक रिट्रैक्टर, ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज द लैंगन बैक रिट्रैक्टर, ठीक है ना। इसमें जो ब्लेड की जो विड्थ होती है ना वो कम होती है देन मोरिज रिट्रैक्टर से, और भी कम होती है, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा आपको, ये बहुत छोटू सा होता है, जो इसका जो ब्लेड है ना उसका विड्थ बहुत छोटू सा होता है। एंड मोरिज का जो ब्लेड का जो विड्थ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरिजन टू लैंगिन बैक। लैंगिन में तो थोड़ा सा लंबा होगा, ऐसे याद रखना। लैंगिन बैक रिट्रैक्टर एंड दिस इज द डोयंस रिट्रैक्टर, दिस इज द मोरिज रिट्रैक्टर एंड दिस इज द डेवर रिट्रैक्टर, ठीक है ना। सबको लाइक ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, कुछ डीप कुछ लाइक अपर वाले ऐसे, मतलब सिंपली लाइक हमारा गायनिक सर्जरी हो गया, एब्डोमिनल सर्जरी हो गया, तो लाइक रिट्रैक्टर में ये सारे हेल्प करते हैं, सारे रिट्रैक्टर, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज द वॉल्कमॉन्स रिट्रैक्टर, ये तो सिंपल है, इसको कैट पॉ रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैट पॉ रिट्रैक्टर। क्यों? क्योंकि इसका आपको एंड लग रहा है ना कि कैट पॉ जैसा बना हुआ है ना, ये ऐसे ऐसे। सो दिस इज वेरी सिंपल, कैट पॉ रिट्रैक्टर, ठीक है। वॉल्कमैन्स और वॉल्कमॉन्स और कैट पॉ रिट्रैक्टर, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा रिट्रैक्टर होगा? दिस एंड दिस, ये कौन सा लग रहा है आपको? आपको ये सिमिलर टू दिस नहीं लग रहा है? डोयंस रिट्रैक्टर जैसा लग रहा है ना। सो दिस वन इज द डोयंस रिट्रैक्टर एंड दिस इज द डीएवर रिट्रैक्टर्स, दिस इज द डीएवर रिट्रैक्टर, देखो है ना, डीएवर रिट्रैक्टर्स। सो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन दिस इज द बीपी हैंडल। क्या है ये? बीपी हैंडल, जिसको और क्या बोलते हैं? बार्ड पाकर हैंडल। एंड ये हमारा ब्लेड है। बीपी हैंडल क्यों यूज करते हैं? ऑफ कोर्स ये जो ब्लेड है इसके ऊपर फिक्स करते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इस पे फिक्स करते हैं, लाइक इंसिजन के लिए काम आता है। लाइक ऐसे ब्लेड को पकड़ के इंसिजन नहीं करते हैं, पहले बीपी हैंडल पे इसको फिक्स करते हैं, देन लाइक इंसिजन में हेल्प करता है ये, ठीक है ना। सो दिस इज अ बीपी हैंडल एंड दिस इज द ब्लेड एंड इसके ऊपर ये फिक्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद दिस इज द सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। मतलब क्या हुआ ना कि ये सारे रिट्रैक्टर को क्या है, आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अंदर डाल के ऐसे प्रॉपर पूरा प्रॉपर लाइक आपको ऐसे एनर्जी लगानी पड़ेगी, रिट्रैक्ट करनी पड़ेगी। बट दिस इज द सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, मतलब जितना आपको रिट्रैक्ट करना है आप यहाँ से लाइक ओपन करोगे एंड देन आप फिक्स कर दोगे तो वो रिट्रैक्ट रहेगा जब तक आपको रखना है रिट्रैक्ट, एंड प्रॉपर आप सर्जरी कर सकते हो ना। सो दिस इज द सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। आइए बस सुनने। एंड दिस वन इज द जूल्स थायरॉयड रिट्रैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जूल्स थायरॉयड रिट्रैक्टर एंड सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सो दिस इज द जूल्स थायरॉयड रिट्रैक्टर, ये एग्जाम में आ रखा है। सो जूल्स थायरॉयड रिट्रैक्टर बेसिकली जो हमारा नेक और थायरॉयड वाली जो सर्जरी होती है ना उसमें हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जूल्स थायरॉयड रिट्रैक्टर इसका ऐसे एंड होगा, एंड इसका जो है ना इसका आपको प्रॉपर ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज द ऑटोस्कोप, सबको पता है ऑटोस्कोप और ऑरिस्कोप। एंड दिस इज द ऑप्थेल्मोस्कोप। देखो ऑटोस्कोप और ऑप्थेल्मोस्कोप में आपको क्या डिफरेंस है कि ऑटोस्कोप में ना इसका जो एंड है थोड़ा सा पिन पॉइंट सा होगा, मतलब टिप जो ऐसा होगा, सो डैट ये इजिली हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम विजुअलाइज कर सके अंदर डाल के ना, ईयर ड्रम को। बट ये हमें आईज जस्ट देखना है। फंडोस्कोप है ना, ऑप्थेल्मोस्कोप मतलब फॉर लाइक फंडोस्कोप, फंडस वगैरह एग्जामिनेशन में हेल्प करते हैं। सो ये इसमें टिप नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्थेल्मोस्कोप में टिप नहीं होगा, आपको ऐसे याद रखना है, ओके। देन दिस वन इज द बोन चीजल। बोन चीजल इट इज यूज टू कट और शेप द बोन, सिंपल बोन चीजल, ठीक है। एंड दिस वन इज द लेरेंजोस्कोप। क्या है ये? लेरेंजोस्कोप। एंड इसका एक मैकिन्टोश है एंड मिलर है, जो इसका जो हैंडल है ना दिस इज द मैकिन्टोश एंड दिस इज द मिलर। कैसे याद करना है आपको? आपको याद करना है मैकिन्टोश। मैकिन्टोश में सी आ रहा है तो सी मतलब कर्व होगा, जो हैंडल है वो थोड़ा सा कर्व होगा, है ना, जो ब्लेड जो है ना वो कर्व होगा। एंड इसमें जो है ना
ये जो ब्लेड है ना ये स्ट्रेट होगा, मिलर मतलब आई आ रहा है, आई आ रहा है, एल एल आ रहा है, सारे मतलब स्ट्रेट है ना, तो इसमें स्ट्रेट होगा। एंड स्ट्रेट है, बच्चे सीधे साधे होते हैं, तो बच्चों में हम मिलर वाला यूज़ करते हैं। एंड बड़ों में हम मैकिन्टोश, एडल्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, एडल्ट में हम मैकिन्टोश यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना। मिलर इज़ यूज इन पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स में हम मिलर यूज़ करते हैं, एंड एडल्ट में हम मैकिन्टोश यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द लेरेंजोस्कोप विथ ब्लेड, ठीक है ना। सो ये हो गया आपको। देन दिस वन इज द स्पेकुलम, ये भी नेजल स्पेकुलम है, एंड दिस इज ऑल्सो द नेजल स्पेकुलम, ठीक है ना, नेजल स्पेकुलम, ठीक है ना। इसके अलग अलग नाम होते हैं, लाइक ट्यूडिकम, नेजल स्पेकुलम, बट सिंपल है, आपको याद रखना है, दिस इज द नेजल स्पेकुलम, ठीक है ना, नेजल स्पेकुलम, एंड दिस इज ऑल्सो द नेजल स्पेकुलम। उसके बाद दिस इज द मायोस टॉवेल क्लिप। मैंने आपको ड्रेपिंग बताया था ना, कि जब मैंने आपको पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ड्रेपिंग करते हैं, लाइक कवर ऑल द अनस्टेराइल जो चीज़ें हैं उसको हम स्टेराइल लाइक टॉवेल से कवर करते हैं, दैट इज़ नोन एज ड्रेपिंग। तो जो हम स्टेराइल कवर लगाते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, सो हम वहाँ पे हम मायोस टॉवेल क्लिप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सॉरी मायोस मायो टॉवेल क्लिप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या फिर डॉयंस टॉवेल क्लिप यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, दोनों। सो आप इसका एंड याद करना कैसा होता है इसका एंड। दिस इज सिंपल, मतलब दोनों लाइक दो कपड़े हैं, दोनों कपड़े को से प्रॉपर होल्ड कर देगा, ठीक है ना। सो ये सिंपल ऐसा है, मायोस टॉवेल क्लिप, और दिस इज ऑल्सो दिस इज डॉयंस टॉवेल क्लिप, ठीक है। उसके बाद दिस इज द एन्यूरिज्म नीडल। क्या है ये, एन्यूरिज्म नीडल है, सिंपल है, लाइक कि कोई भी वस्कुलर सर्जरी हो रही है, सेम राइट एंगल की तरह वस्कुलर सर्जरी हो रही है, बहुत डीप पे कोई आर्टरी को हमें ऊपर करना है, लाइगेट करना है या होल्ड करना है, तो दिस इज एन्यूरिज्म नीडल इज यूज, ठीक है ना। एन्यूरिज्म एज अ नेम सजेस्ट एन्यूरिज्म, ठीक है, एन्यूरिज्म हुक जैसा होगा, आपको ऐसे याद करना है। उसके बाद दिस इज द प्रोक्टोस्कोप और रेक्टोस्कोप, है ना, टू विजुअलाइज द रेक्टम, है ना। सो दिस इज द प्रोक्टोस्कोप, इसके अंदर जो ये दिख रहा है ना, दिस इज द ऑब्टूरेटर एंड दिस इज द प्रोक्टोस्कोप सीथ, ठीक है ना। एंड इस पूरे को बोलेंगे प्रोक्टोस्कोप और रेक्टोस्कोप। सो बहुत अच्छे से याद रखना, दिस इज द प्रोक्टोस्कोप सीथ एंड दिस इज द ऑब्टूरेटर, ठीक है ना। उसके बाद दिस वन इज द रिफ्लेक्स हैमर, ये सबको पता है रिफ्लेक्स हैमर, है ना। ये दिस इज ऑल्सो द रिफ्लेक्स हैमर, कंफ्यूज मत होना, है ना। एंड ये हमारा थोड़ा लाइक ओल्ड, पहले इसको यूज़ करते थे, अब मोस्ट लाइक इन रिसेंट डेज में ये वाला यूज़ करते लोग, ठीक है ना, रिफ्लेक्स हैमर। उसके बाद दिस वन इज द टंग डिप्रेसर, टंग को डिप्रेस करने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, टंग डिप्रेसर, सिंपल। उसके बाद दिस इज द यूटेराइन साउंड, कुछ नहीं है, सिंपल सा ऐसा से स्ट्रक्चर होगा, एंड इसको हम यूटेराइन साउंड बोलते हैं, मतलब ये क्या करता है, इट मेजर द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द यूटेराइन कैविटी, इसको डालते हैं एंड उससे हमारे लिए यूटेराइन कैविटी का कितना लेंथ है वो पता चल जाता है ना। सो दिस इज अ यूटेराइन साउंड, मतलब यूटेराइन साउंड ऐसा नहीं कि यूट्रस के साउंड को वो करता है, यूटेराइन साउंड इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ यूट्रस, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज द ओवम फोर्सेप्स, आपको ये दिख रहा है, एंड याद रखना है, एंड ओवम फोर्सेप्स बहुत ब्लंटिंग है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा शार्प नहीं है, बिल्कुल ब्लंट है, एंड इट इज़ यूज टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूट्रस, लाइक आफ्टर डिलीवरी, जो भी लाइक प्लेसेंटा वगैरह रिमूव करने के बाद कुछ भी छोटे मोटे लाइक क्लॉट्स वगैरह रह जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए ओवम फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। वेरी ब्लंट, मतलब इंजरी नहीं होगी, इजिली रिमूव भी हो जाएगा और इंजरी भी नहीं होगा, है ना, प्रॉपर ग्रेस्प होके। सो दिस इज द ओवम फोर्सेप्स, ऐसे याद करना। then this is the vaginal wall retractor। क्या है ये, वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, लाइक रिट्रैक्ट करने के काम आता है ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी। एंड दिस इज द सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, दिस इज ऑल्सो लाइक रिट्रैक्ट करने के काम आता है, सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, ठीक है। ये सारा प्लीज़ अच्छे से याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बार बार देखना, याद हो जाएगा। एंड दिस इज द कस्कोस स्पेकुलम, कस्कोस या फिर वजाइनल स्पेकुलम भी बोलते हैं, इट इज यूज टू विजुअलाइज द सर्विक्स एंड वजाइनल वॉल। देखो ये हमारा कस्कोस या फिर वजाइनल स्पेकुलम बोलते हैं, एंड ये एक मैंने आपको प्रोक्टोस्कोप बताया था, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोक्टोस्कोप बहुत डिफरेंस है, कैसा है, लाइक ब्लंट ऐसा हो गया, और अंदर क्या होगा, ऑब्टूरेटर होगा, बट इसमें कोई ऑब्टूरेटर या फिर सीट अलग से नहीं है, सिंपल है। इसको डाल के एंड यहाँ से हम लाइक जितना हमें रिट्रैक्ट करना है इसको लाइक प्रॉपर अंदर इंसर्ट करके फिक्स कर देते हैं, लाइक यहाँ से लाइक ये फिक्स कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, अरेंज करके। सो दिस इज द कस्कोस स्पेकुलम और वजाइनल स्पेकुलम, इसमें कोई सीट नहीं है, इसमें कोई ऐसे ऑब्टूरेटर नहीं है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दिस इज सिंपल अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर है ये, है ना, और ये क्लिप
क्लिप करने के काम आता है अम्बिलिकल कॉर्ड क्लिप। ठीक है, उसके बाद दिस इज द IUCD रिमूविंग हुक, जो इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस होते हैं उसको रिमूव करने के, लाइक कॉपर्टी वगैरह रिमूव करने में ये हुक का काम आता है, IUCD रिमूविंग हुक। देन दिस इज द हिगार्स डायलेटर, डायलेट करने के काम आता है, लाइक पहले सबसे थिन वाला डालेंगे, देन धीरे 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 उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज करते रहेंगे, तो सिंपल है हिगार्स डायलेटर। उसके बाद दिस इज द रिगले आउटलेट फोर्सेप्स, रिगले आउटलेट फोर्सेप्स लाइक कि जब फिटल हेड जो है वो आउटलेट पे आ जाता है +3 +4 पे आ जाता है एंड लाइक प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पाती है, फिटल का हेड बाहर नहीं आ पाता है, तो लाइक ये फोर्सेप्स से जो बेबी का जो हेड है वो होल्ड करके बाहर करते हैं। सो दिस इज द सिंपल रिगले आउटलेट फोर्सेप्स, फोर्सेप्स डिलीवरी में काम आता है, सिंपल है ना। उसके बाद यस दिस इज ओनली अबाउट, ये हमारा कुछ था। उसके बाद और भी जो भी बचे हैं इंस्ट्रूमेंट वो लाइक नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर देंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।